के साथ पालमपुर गांव में रहा करती थी। एक दिन शोभा अपनी बहू नीति से कहती है, अरे नीति बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, अभी आई, रोहित जी को टिफिन दे रही हूँ। ठीक है बहू, देकर आ। नीति रोहित को टिफिन देकर शोभा के पास जाती है। नीति, मैं ये कह रही थी कि मुझे मार्केट जाना है, तू मेरे साथ चलेगी? नहीं माँ जी, घर में बहुत काम है, आप मार्केट होकर आइए। ठीक है बहू, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। ऐसे आप मार्केट में लेने क्या जा रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, कुछ सामान खरीदना है बस। कल ही तो आप मार्केट गई थी, तो आपने कल क्यों नहीं ले लिया? अरे तो क्या हुआ बहू, मैं आज भी चली जाऊँ तो है? ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। शोभा मार्केट चली जाती है। तभी उसकी पड़ोसन ज्योति मार्केट में टमाटर खरीद रही होती है। अरे ज्योति, तुम यहाँ क्या खरीद रही हो? कुछ नहीं शोभा बहन, घर में टमाटर खत्म हो चुके हैं तो टमाटर खरीदने आई हूँ। तो घर में इतने कम टमाटर क्यों खरीदती हो? अरे क्या करूँ शोभा बहन, महंगाई इतनी बढ़ गई है तो कम टमाटर ही खरीदने पड़ते हैं। ज्योति टमाटर वाले को टमाटर देते हुए कहती है, भैया 1 पाव टमाटर दे दो। 1 पाव सुनते ही शोभा हंसने लगती है। 1 पाव टमाटर में क्या होता है ज्योति, हमारे ज़माने में तो मैं 5 किलो टमाटर खरीदती थी। शोभा, तुम सच में पहले के ज़माने में 5 किलो टमाटर खरीदती थी? तब तो आज भी तुम उतना ही खरीदती होगी। हाँ ज्योति बहन, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं तो 5 किलो ही टमाटर खरीदूंगी जैसे मैं पहले खरीदती थी। नहीं नहीं, मुझे इतने टमाटर की ज़रूरत नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में बहुत अंतर है शोभा बहन। हाँ भाई ठीक है। ज्योति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। बढ़िया ही, पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में बहुत फ़र्क है बोलने वाली। घर पहुँचते ही शोभा बहू से कहती है, नीति बहू, यह ले 5 किलो टमाटर खरीद कर लाई हूँ, रख दे इसे। क्या कहा माँ जी, 5 किलो टमाटर? अभी तो 2 दिन पहले ही रोहित जी ने टमाटर लाया था और आप 5 किलो ले आई। अरे चुप कर, मेरी मर्जी। तुम क्या जानो, मैं पहले के ज़माने में इससे भी ज़्यादा टमाटर खरीद कर लाया करती थी और चाव से खाती थी। माँ जी, ये टमाटर तो सड़ जाएंगे, इतने टमाटर का क्या करूँगी? आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। तो अब तुम मुझे समझाएगी क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ठीक है माँ जी, अब से मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। ये माँ जी को समझाना बहुत मुश्किल है। सुबह होते ही नीति सारा काम करके सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। आज मैंने आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बनाया है। वाह, क्या नाश्ता बनाया है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जल्दी से नाश्ता दे दो मुझे। हाँ बहू, हमें भी नाश्ता दे दो, मुझे भी भूख लगी है। जी माँ जी, मैं अभी आप सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ता करते ही शोभा की फिर से डायलॉगबाजी शुरू हो जाती है। ये क्या है नीति बहू, ये कैसा नाश्ता है? इसमें तो तेल ही नहीं दिख रहा। तुमने पराठे में तेल लगाया है कि नहीं? जी माँ जी, हमने तो अच्छे से तेल लगाया है, आप खा कर तो देखिए। हाँ माँ, नीति ने पराठे तो बहुत अच्छे बनाए। क्या बहू, ये भी कोई पराठा है? हमारे ज़माने में तो ये तेल से बने पराठे नहीं, घी में डुबोए पराठे बनाए जाते थे। अब जब भी बना तो घी से बना, ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा, पर आज के ज़माने में महंगाई कुछ ज़्यादा है। नाश्ता करने के बाद रोहित ऑफिस चला जाता है। नीति और शोभा दोनों अपने काम कर रहे होते हैं। माँ जी, इधर आइए। क्या हुआ बहू, इतने जोर से क्यों चिल्ला रही है? मैंने कहा था ना माँ जी, इतने टमाटर नहीं लाने को। देखिए सारे टमाटर सड़ चुके हैं। तो मैं क्या करूं, सड़ गए तो सड़ गए। तुम इस सड़े हुए टमाटर के लिए मुझे सुना रही हो? नहीं माँ जी, मैं आपको सुना नहीं रही हूँ। अगर आप उस दिन इतने टमाटर नहीं लाती तो ऐसा नहीं होता। अरे चुप कर, मैं कुछ भी ला सकती हूँ, मेरी मर्जी। अब देखिए सारे टमाटर सड़ गए, अब इस टमाटर का कोई काम नहीं। अरे सड़ गए तो सड़ गए, क्या हो गया? मैं फिर ले आऊंगी दूसरे। नहीं माँ जी, कुछ भी हिसाब से लाया कीजिए, ऐसे बेफिजूल खर्च क्यों करने, हमारे पैसे बचेंगे। तो अब मैं समझ गई, तुम्हें इस टमाटर की नहीं पैसे की पड़ी है। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। अब तुम मुझे सिखाएगी क्या करना है क्या नहीं? तुम्हारे पैसे इस टमाटर में लगे हैं क्या? मेरे बेटे के पैसे लगे हैं, मैं कुछ भी करूं। पैसे चाहे जिसके भी लगे हो, पर हिसाब से खर्च करने चाहिए ना। दोनों में बहस हो रही थी कि अचानक उसकी पड़ोसन कमला आ जाती है। अरे शोभा बहन, क्या हो रहा है? अरे कमला बहन, आओ आओ, कैसे आना हुआ?
सोचा थोड़ा आप सबसे मिल लो। अरे बताओ कमला बहन, घर पर सब कैसे हैं? इतने में ही नीति कमला के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। ये क्या बहू, समोसे और सिर्फ चाय? ये भी कोई नाश्ता होता है क्या? हाँ शुभा बहन, तो नाश्ते में यही सब तो होता है। क्या कमला बहन, हमारे ज़माने में तो काजू किशमिश से बने खीर से वही होते थे। अभी मैं ऐसा ही नाश्ता बना देती हूँ। अरे शुभा बहन, ऐसी बात है तो खिला ही दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शोभा नीति से काजू किशमिश से बने खीर और सेवई लाने को कहती है। जा बहू, काजू किशमिश वाली खीर और सेवई लेकर आ। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। ये माँ जी ना हमें कंगाल करके ही छोड़ेगी इतनी महंगाई के ज़माने में। नीति गुस्से में बड़बड़ाकर काजू किशमिश की बनी खीर सेवई बनाती है और कमला को खिलाती है। वाह बहू, तुमने तो काजू किशमिश वाली खीर बहुत अच्छी बनाई है। ला थोड़ी सी पैक कर दे, मैं घर भी ले जाऊंगी। शुभा बहन, मज़ा आ गया नाश्ते में। क्या करूँ कमला बहन, मुझे तो आदत है बरसों से इतने अच्छे अच्छे नाश्ते कराने की। शाम होते ही रोहित ऑफिस से आकर नीति से कहता है, अरे जल्दी से मेरे लिए काजू किशमिश वाला हलवा बना कर दो, मुझे आज मीठा खाना है। जी अभी लाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लो, तब तक हलवा बन जाएगा। नीति हलवा बनाने किचन में जाती है और देखती है, ये क्या, काजू किशमिश तो है ही नहीं। इतने थोड़े से काजू किशमिश में क्या होगा। माँ जी, काजू किशमिश तो थोड़े से ही बचे हैं, अब उन्हें हलवा कैसे बना कर दूँ। अरे जो बचे हैं उतने में ही बना ले। नीति उतने में ही हलवा बनाकर तैयार कर देती है और जाकर रोहित को देती है। रोहित खाते ही कहता है, अरे नीति, ये क्या है, कैसा हलवा बनाया है? इसमें काजू किशमिश तो दिख ही नहीं रहे। रोहित जी मैं क्या करूँ, बस इतना ही काजू किशमिश बचा था। अरे पर कुछ दिन पहले तो काजू किशमिश लाया था मैं, तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिए। नहीं रोहित जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम्हें पता है हर चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है, अब तुम्हें सब कुछ हिसाब से करना चाहिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है रोहित जी, मैं तो हर चीज़ हिसाब से ही करती हूँ। तो जब तुम सब कुछ अच्छे से करती हो तो फिर ये काजू किशमिश इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? वो क्या है ना, आज ही सुबह पड़ोसन आई थी, माँ जी ने उनके लिए काजू किशमिश की खीर और सेवई बनाने को कहा था। इतने में ही शोभा वहाँ आती है और गुस्से से नीति को कहती है, अरे ये क्या, तुम मेरे बारे में मेरे बेटे से ही चुगली कर रही हो, मेरे बेटे को भड़का रही हो। नहीं नहीं माँ जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, वो तो इन्होंने ही पूछा तो मैं सिर्फ बता रही हूँ। माँ, इसमें नीति की कोई गलती नहीं है, तुम्हें भी समझना चाहिए, आजकल महंगाई का ज़माना चल रहा है। अरे हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। वाह बेटा वाह, तुम बहू की बातों में आकर मुझसे बहस कर रहे हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ। अरे बेटा तुम क्या जानो, पहले के ज़माने में इससे भी अच्छे अच्छे पकवान मैं खाती पीती थी, काजू किशमिश शेक वगैरह वगैरह। माँ जी ठीक है, आप पहले के ज़माने में खाया करती थी, लेकिन ये पहले का ज़माना नहीं रहा। अरे बस कर बहू, तुम्हारी बातों में आकर आज मेरे बेटे ने मुझे जवाब दे दिया। अरे माँ बस भी करो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। शोभा की ये आदतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो किसी न किसी के सामने सुनाया करती थी। एक दिन, रोहित जी अब मैं माँ जी की ये डायलॉग सुन सुनकर थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। हाँ नीति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, माँ की ये बुरी आदत छुड़वानी ही पड़ेगी। रोहित जी, माँ जी हर रोज़ कुछ न कुछ खरीद कर ले आती हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो काम की भी नहीं होती। हाँ तुम सही कह रही हो, अगर इस तरह चलता रहा तो हम घर कैसे चलाएंगे? माँ जी की वजह से हम सब घाटे में जा रहे हैं। हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा अब। हाँ, उन्हें भी तो समझ में आए कि पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है। इस महंगाई के ज़माने में हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। क्यों ना अब माँ को ही इस घर की जिम्मेदारी दे दी जाए। हाँ ये बात सही है। अब कुछ ऐसा करना होगा, वरना माँ के चलते हमें ही नुकसान होता रहेगा। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और फिर शोभा के सामने लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। रोहित जी ये क्या लगा रखा है आपने, महंगाई के ज़माने, अब बस भी कीजिए। अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो तुम घर की जिम्मेदारियां छोड़ दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसी बात है तो अब मैं इस घर की देखभाल नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं करोगी तो क्या हुआ, माँ तो है। लड़ाई सुनते ही शोभा दोनों के पास आती है। अरे इस तरह से तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? माँ ये नीति कहती है कि अब मुझे घर नहीं संभलता, मैं थक चुकी हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? माँ जी अब मैं ये सब नहीं कर सकती,
मुझसे ये घर नहीं संभलने वाला, अब आप ही संभालो। हमें घर संभालने को कह रही हो? अरे 45 साल चुके हैं मुझे इस घर में आए हुए, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकती? हाँ माँ जी, ये लो पैसे और अब आप ही संभालो। ठीक है, मैं तुझे बताती हूँ घर कैसे चलाते हैं। अब तो सब कुछ शोभा के हाथ में था। शोभा हर रोज आलतू फालतू चीज खरीद कर पैसे खर्च करने लगी, जिससे और भी पैसे घटने लगे। ए बहू, इधर आ, आलू कहाँ रखा है? मुझे मिल ही नहीं रहा है। माँ जी, आलू तो खत्म हो चुके हैं, आप बाजार से ले आओ ना। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। शोभा बाजार जाती ही आलू लेती है। वो हमेशा हर सामान बढ़ा बढ़ा कर लिया करती, जिससे उसका ही नुकसान होता। भैया 10 किलो आलू दे दो। 10 किलो? ऐसे घर में रखोगे तो सड़ जाएंगे, हिसाब से ले जाया करो बहन, महंगाई का ज़माना है। अब तुम मुझे सिखाओगे? हैं? जितना कहा है उतना करो। ठीक है। तुम्हें क्या पता, पहले के ज़माने में मैं हमेशा इतने ही आलू खरीदती थी। शोभा 10 किलो आलू लेकर घर आती है। माँ जी, ये आपने कितने आलू ले लिए? गर्मी का समय है, ये तो इतने दिन में सड़ जाएंगे। तुम्हें इससे क्या है? तुमने मुझे सौंप दिया है ना घर चलाने के लिए, फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? मुझे जो मन करे मैं वो खरीदूं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आजकल महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, अगर आप इस तरह से सामान बर्बाद करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? अरे चुप कर, जा अपना काम कर। ये बोलकर शोभा रसोई में चली जाती है। नीति खुद से कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, माँ जी तो दिन पर दिन अपना ही नुकसान करते जा रही है। शोभा दिखाने के चक्कर में खुद का ही नुकसान किए जा रही थी। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। कुछ दिन बाद शोभा बाजार जाती है। अरे किरण, तू कहाँ जा रही है? अरे शोभा, तू यहाँ? मैं तो सोना खरीदने जा रही हूँ। क्या कहा? सोना? मैं तो हमेशा से ही सोना पसंद करती हूँ। तो चल ना मेरे साथ। अच्छा चल, मैं भी चलती हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी सोना खरीद लूँगी। अच्छा चल चल, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। तुम्हें पता है किरण, पहले के ज़माने में मैं तो 40-50 तोले के सोने खरीदती थी। आज भी ना मैं इतना ही सोना खरीदती हूँ। अच्छी बात है बहन। शोभा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी आदत ने उसे मजबूर कर दिया और दिखावे के आड़ में आकर उसने 50 तोले का सोना खरीद लिया। 50 तोले का सोना तो खरीद लिए, पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है और मेरी सहेली भी मेरे साथ है। क्या करूं क्या करूं? शोभा, तुमने कुछ ज़्यादा ही सोना नहीं खरीद लिया? अरे क्या किरण बहन, ये तो बहुत कम है। पहले के ज़माने में तो मैं इससे भी ज़्यादा सोना लेती थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ और भी काम है। ठीक है बहन, फिर मिलती हूँ। चलो, इससे पीछा छूटा, नहीं तो मेरी तो बेइज्जती हो जाती। शोभा सोना तो खरीद लेती है, पर उसके पास इतने पैसे थे कहाँ? अभी ना मेरे पास 20,000 ही है, ये लो कुछ एडवांस, फिर ना मैं आधे पैसे बाद में दे दूंगी। ठीक है बहन जी, पर आधे पैसे मुझे जल्दी ही चाहिए। उसने आधे पैसे देकर सोना ले लिया और नीति को दिखाने लगी। ये देखो नीति, मैं 50 तोले का सोना खरीद कर ले आई हूँ। 50 तोले का सोना? इतने पैसे कहाँ से आए माँ जी? अरे तुम्हें उससे क्या, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ सौंपा, तो मैं कुछ भी करूँ, उससे तुम्हें क्या? माँ जी, घर में एक पैसा नहीं है और आपने इतना महंगा सोना खरीद लिया। ये बात जब रोहित को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाता है। हे भगवान, हमने तो माँ को सबक सिखाने के लिए उन्हें घर की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने तो धीरे धीरे करके सारे पैसे ही खत्म कर दिए। मुझे नहीं लगता कि माँ कभी सुधरेंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी शोभा के घर पर सुनार दरवाजे पर दस्तक देते हैं। क्या आप शोभा जी को बुला देंगे? जी, आप कौन? शोभा जी ने मेरे यहाँ से 50 तोले का सोना खरीदा था, आधे ही पैसे दिए थे, आधे बाकी है। हाँ, ये आप क्या कह रहे हो? जी हाँ, 1 लाख लेना है मुझे उनसे। 1 लाख? हे भगवान, मैं तो मर गई, मिट गई, बर्बाद हो गई। घर में 50,000 भी नहीं है, आपको 1 लाख कहाँ से दूंगी? नीति की आवाज़ सुनते ही रोहित, शोभा वहाँ आते हैं। रोहित जी, ये देखिए, ये सुनार क्या कह रहे हैं। माँ जी ने इनसे सोना उधार में लिया था, जो कि अब उनको 1 लाख और लौटाने हैं। क्या? 1 लाख? हे भगवान, 1 लाख कहाँ से आएगा? अभी तो मेरी पेमेंट भी नहीं हुई है। माँ जी, ये सुनार सही कह रहा है क्या?
हाँ बहू, ये सही कह रहा है। मैं अभी 1 लाख देती हूँ इसे। शोभा अपने रूम में जाती है तिजोरी से पैसे निकालने, पर देखती है कि तिजोरी में तो 1 भी रुपया नहीं है। बहू, इस तिजोरी में तो 1 भी पैसा नहीं है। कहाँ से होंगे माँ जी? आपने सारे खर्च जो कर दिए। हे भगवान, सारे पैसे खर्च हो गए। अब मैं कहाँ से लाऊंगी 1 लाख? इसीलिए मैं कह रहा था कि सोच समझ कर चलना चाहिए। महंगाई का जमाना हो चुका है माँ, पर तुम ये बात नहीं समझती। धीरे धीरे अपना ही नुकसान होते जा रहा था और आज देखो हमारे पास 1 भी पैसा नहीं है माँ जी। आपने फालतू फालतू चीजों में पैसे खर्च कर दिए। मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत फर्क है। अब सोनार को देने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया कि पहले का ज़माना और आज का ज़माना एक नहीं है। अब तो समझ जाइए माँ जी, प्लीज़, घर ऐसे नहीं चलता, सोच समझ कर चलाना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं समझ गई हूँ। दूसरों के सामने अभी कभी मैं शो ऑफ नहीं करूँगी। मुझे सबक मिल गया है। बेचारी शोभा करती भी क्या। रोहित ने अपनी माँ की तरफ से सुनार से माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अब मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दे, मैं आपको धीरे धीरे करके 1 लाख लौटा दूंगा। मैं आपको 1 महीने की मोहलत देता हूँ। 1 महीने में मुझे सारे पैसे चाहिए। धन्यवाद। और क्या, धीरे धीरे करके रोहित ने सुनार को 1 महीने में पैसे लौटा दिए। ये नुकसान ही शोभा को सबक सिखा गया। इसीलिए तो कहते हैं, अंत भला तो सब भला।